जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम लोग जो शनि है, शनि के बारे में जानते हैं। शनि को आयु, रोग, दुख, धैर्य, परिश्रम, व्यापार, न्याय, केस, तिल, तेल, लोहा इत्यादि धातुओं का कारक माना जाता है और इससे उद्योग, कारखाना इत्यादि का भी इसे विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में यदि शनि स्वराशि का है, यदि उच्च होकर के बैठा हुआ है, मित्र ग्रह के साथ में यदि बैठा हुआ है, तो वह शनि हमें शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। उसकी दशा अंतर दशा में भी हमें शुभ फल प्रदान होते हैं, जैसे कि उद्योग में फायदा होना, धन लाभ, सवारी का सुख, कृषि भूमि, सर्विस एवं व्यवसाय में लाभ होता है, एवं कोई भी कार्य में जो इसका है, इसे संबंधित जो भी काम वगैरह है उसमें हमें सफलता प्राप्ति होती है। और आध्यात्म आदि जो गूढ़ जो विद्या है उसमें भी हमारी रुचि वृद्धि होती है। यदि जन्म कुंडली में शनि यदि नीच या शत्रु राशिस्थ होकर के यदि बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ में यदि बैठा हो, शत्रु ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो वह शनि हमें अशुभ फल को, अरिष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है और उसकी दशा अंतर दशा में हमें अरिष्ट फल ही वह प्रदान करता है। अथवा जब उसकी जैसे कि अड़ैया या साढ़े साती दशा जब चलती है, उस समय में भी वह हमें अरिष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि पारिवारिक जो कलह वगैरह होते हैं वह होने का संभावना अथवा वह सब होता है। व्यवसाय में हानि, आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार का जो रोग होता है, रोग, शत्रु भय आदि जो अरिष्ट जो फल है, ऐसा फल वह शनि हमें प्रदान करता है। पेट संबंधित रोग वगैरह, वायु विकार, कफ जन्य रोग, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, चमड़ी का रोग इत्यादि, श्वास का प्रॉब्लम इत्यादि होने का संभावना रहता है। इसीलिए शनि का जो अरिष्ट दोष है वह दोष निवारण के लिए हमें जो शास्त्रोक्त जो विधान है वह विधान को ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें जो शास्त्रों के अनुसार से जो विधान बतलाया गया है वही विधान में हमें विश्वास रखना चाहिए और उस प्रकार का जो विधान होता है शास्त्रोक्त विधान हमें करना चाहिए। तो शनि का अरिष्ट दोष निवारण के लिए हम व्रत कर सकते हैं। शनि महाराज के यहाँ हम व्रत कर सकते हैं। तो जैसे कि शत्रु भय, आर्थिक संकट, जो आर्थिक जो संकट वगैरह उत्पन्न होती है, मानसिक अशांति जो रहता है, व्यापार में मंदी चलना इत्यादि जो भी समस्या वगैरह रहता है, सारा समस्या वगैरह दूर हो जाता है। इसीलिए हमें शनिवार का जो व्रत है वह व्रत हमें करना चाहिए और कम से कम भी 7 शनिवार हमें व्रत करना ही चाहिए। तो उससे ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 19 शनिवार भी हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भी 7 शनिवार का व्रत तो हमें करना चाहिए। और व्रत हमें हो सके तो श्रावण मास में प्रारंभ कर सकते हैं। शनि प्रदोष में भी हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त में ही हमें यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो जब हमारी इस प्रकार की जो दशा वगैरह चलती हो अथवा अरिष्ट वगैरह शनि के कारण से अरिष्ट हो या तो साढ़े साती वगैरह हमारी चल रही हो, तो हमें किसी योग्य
जो पंडित जी होते हैं उनसे जाकर के पूछना चाहिए और मुहूर्त को निकाल के हमें व्रत प्रारंभ करनी चाहिए। और जो शनि का जो अरिष्ट दोष है वह दोष निवारण के लिए हम लोग शनि सूक्त का पाठ वगैरह भी कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं इत्यादि। जो भी शनि महाराज का स्तोत्र वगैरह होता है उसका हम लोग नित्य पाठ करें तो हमारा जो शनि का जो अरिष्ट प्रभाव है वह प्रभाव कमी हो जाती है। और इसका जो शनि का जो वैदिक मंत्र होता है, पौराणिक मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, उसका हम लोग जप भी करा सकते हैं, जाप हम लोग करा सकते हैं। जाप कराने से भी हमारी सभी अरिष्ट जो दोष वगैरह होता है वह दोष निवारण हो जाता है। और कम से कम भी हमें 23,000 की संख्या में जाप करानी चाहिए। और हमें भगवती दुर्गा माँ का उपासना करना चाहिए, भोलेनाथ का उपासना करना चाहिए। और जो शनि का अरिष्ट दोष है वह दोष निवारण के लिए शनि का जो दान करने योग्य जो वस्तु वगैरह होता है वह हम लोग दान कर सकते हैं। वह दान करने से भी जो दोष है वो दोष में कमी हो जाती है। जिस प्रकार से जैसे कि उड़द की दाल, काला तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र, लोहा, काला जूता, नीला पुष्प इत्यादि हम लोग शनि मंदिर में जाकर के हम लोग दान कर सकते हैं अथवा शनि महाराज को हम लोग दान कर सकते हैं। तो यह दान करने से भी हमारे जो अरिष्ट जो भी दोष वगैरह होता है वह सारा दोष वगैरह निवारण हो जाता है, सारा अरिष्ट दोष वगैरह कट जाता है। तो हो सके तो हमें हनुमान जी का उपासना करने से भी शनि का जो अरिष्ट दोष है वह दोष निवारण हो जाता है। शनि का दोष निवारण के लिए शनिवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक हनुमान मंदिर में सिंदूर और जो चमेली का जो तेल है वह और लड्डू और एक नारियल भगवान हनुमान जी को अर्पण करना है। और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान अष्टक जो है उसका पाठ करना चाहिए। यह करने से भी शनि का जो अरिष्ट दोष है वह दोष में कमी हो जाती है, शनि का अरिष्ट दोष वगैरह निवारण हो जाता है। शनि का दोष निवारण के लिए हमें छाया पात्र का भी हम लोग दान कर सकते हैं। और शनि का दोष निवारण के लिए शनिवार को चपाती में अर्थात जो रोटी होता है उसमें सरसों का तेल लगाकर कौवा या कुत्ता को खिलाना चाहिए। वो करने से भी उसका कुछ दोष वगैरह कमी हो जाती है। और हमें नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए, शनि महाराज का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के शरण में जाने से सारी अरिष्ट दोष वगैरह निवारण हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए।